नाम से प्रसिद्ध हो। ऐसा तो मैंने तो सोचा पर एक एक सीधा एक एक होकर रखा जाए, पर नहीं कह रहा हूं, नहीं नहीं, जब नमोकार मन पढ़ रहा था ना, नहीं 51 ठीक रहेगा। और मैंने 51 को बोलने के लिए आंख खोली और मुंह से निकल गया तेती। जब मैं 51 पे डन हो गया था, 51 पे डन, और 51 बोलने के लिए मेरे ने आंख खोली, और आंख खोलते मुंह से क्या निकला, कौन कह गया, कौन कह गया। वो 10 से 15 लोग जिनके अंदर तीव्र भावना थी लेकिन समर्थ नहीं थी, तो उन्होंने बाबा जी की भी दिमाग पलट दिया। ताकत होती है महानुभाव, ताकत होती है। पारसनाथ ने अवध ज्ञान नहीं लगाया था, एक हो कूद पड़े, बोले आगे बढ़ने का मन ही नहीं हो रहा। पारसनाथ तो अपने दोस्तों के साथ मनोरंजन करते हुए जा रहे थे, हाथी पे बैठे हुए, एकदम महावत से कहा रोको हाथी। बोले कोई मुझे पुकार रहा है। दोस्त कहते हैं तुम्हें कौन पुकार रहा है, अपन तो हंसी मजाक कर रहे हैं, बनारस में खेलने जा रहे हैं गंगा तट पर। नहीं कोई मुझे पुकार रहा है, मुझे ऐसा लगा। कौन है? बोले पता नहीं मुझे। कौन है पता नहीं, पर मुझे पुकार रहा है कोई, पता मुझे मालूम नहीं। सब स्तब्ध हो गए। देखो मुझे पुकार रहा है कोई, और मुझे पुकार रहा है, दुनिया में कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकती। मात बचा चाहेंगे तो पार्श कुमार बचा सकते हैं। दुनिया को तो पता चल जाए तो वो मुझे और मार डालेंगे, और मार डालेंगे। दुनिया में एक ही शक्ति है जो मुझे बचा सकती है, पार्श कुमार। 10 पारसनाथ कहते मुझे कोई पुकार रहा है बचाने के लिए। कौन पुकार रहा है? तब फिर पारसनाथ कहते हैं कौन पुकार रहा है ये तो मुझे पता नहीं। फिर वो अवध ज्ञान लगाते हैं। फिर लगाया अवध ज्ञान, फिर लगाया उन्होंने अवध ज्ञान पार्श पुराण में। अवध ज्ञान लगा करके फिर वो देखते, अरे इस लक्कड़ में नाग नागिन जल रहे हैं। पता किससे जाना? अवध ज्ञान से। एहसास किससे जाना? वर्गणाओं से। और नाग नागिन की जो वर्गणाएं थी, उन वर्गणाओं ने आज पारस कुमार को एहसास करा दिया। अवध ज्ञान ने पता बताया। तो इसलिए महानुभाव हमें एहसास तो हो रहा है, अवध ज्ञान नहीं है इसलिए पता बता नहीं पाऊंगा कौन बुलवा रहा है, लेकिन एहसास हो रहा है। होती है वर्गणाएं। आप लोगों के यहाँ लोक रूढ़ियां नहीं है। लोग कहते हैं कोई याद कर रहा है, गद्दी खुजला रही है। यहां तो ये बोलते हैं धन आने वाला है, ऐसा कहते हैं। गलत नहीं है, गलत नहीं है। हनुमान जी यहां से चलते हैं, पूज्य रविशरण महाराज। हनुमान बाद में लंका में पहुंचे। हनुमान जी की वर्गणाएं लंका पहुंच गई। यदि रामचंद्र जी हनुमान जी वार्ता कर रहे हैं विदेही का पता करने के लिए, वार्ता कर रहे हैं, जैसे हनुमान को दिया तुम दक्षिण दिशा की तरफ जाओ, बस ये कहना हुआ था। ये तो पहुंचे बाद में, वर्गणाएं पहुंच गई। प्रमाण क्या है? देखना कितनी तेजी के साथ वर्गणाएं पहुंचती हैं। अभी चले ही नहीं, अभी तो वार्तालाप चल रहा है। बस इतना निर्णय हो गया, हनुमान जी दक्षिण दिशा में जाएंगे। तुरंत वर्गणाएं पहुंची।
ऐसे पहुंच जाती हैं जैसे बनियों की या भारत लोगों की मीटिंग होती ना, अभी मीटिंग में चर्चा चली रही है और बात बाहर पहुंच जाती है, बात बाहर पहुंच जाती है। भारत देश में अभी संसद में मीटिंग चली रही है और पाकिस्तान बात पहुंच जाती है। ये भारत का एक सबसे बड़ा दुर्गुण है, लेकिन क्या करें, भारत भी नेचुरोपैथी में है। उधर सीता को समाचार पहुंच गया। प्रमाण क्या है? सीता की बाईं आंख फड़कने लगी। आंख होती ना पलक के ऊपर, यहां पर ऊपर का जो पलक फड़कता है, कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा, एहसास होता है। सीता तो निमित्त ज्ञानी थी, बोले आज कोई शुभ समाचार आने वाला है। वहां जो दो चार पहरेदारी त्रिजटा जैसी उनके, तो बोले आज कोई शुभ, तो माता तुझे कैसे पता चला, किसने दिया? बोले पता मुझे मालूम नहीं, पर मुझे लग रहा है, एहसास हो रहा है। अब बोलो बाईं आंख में कैसे पहुंच गए रामचंद्र जी? बाईं आंख पे कैसे पहुंच गए हनुमान जी? बाईं आंख पे कौन सा फोन पहुंच गया? और बाईं आंख का ऊपर का फलक यूं यूं फड़कने लगा। कौन है? सीता सब तरफ देखती है, कुछ नहीं, एहसास हो रहा है, पता मुझे मालूम नहीं। और उधर दूसरी घटना सुनो, रावण की भी बाईं आंख फड़कने लगी। रावण घबरा गया। निमित्त ज्ञानी था रावण, बहुत बड़ा निमित्त ज्ञानी था। उस समय, उस युग में, तुम गृहस्थों में सबसे ज्यादा निमित्त ज्ञानी रावण था। वो तुरंत भर गया, मंत्री जी कोई अनर्थ होने वाला है, कुछ विनाश होने वाला है। बोले राजन साहब किसने कहा? बोले पता मुझे। रावण कहता है पता नहीं मुझे, लेकिन मेरी बाईं आंख फड़क रही है। पुरुष के लिए बाईं आंख अशुभ है, स्त्री के लिए बाईं आंख शुभ है। स्त्री की दाईं आंख फड़के तो अशुभ है, पुरुष की दाईं आंख फड़के तो शुभ है। रावण भयभीत हो गया, पसीना पसीना आ गया उसको। पता करो तुरंत। मंत्रियों ने तुरंत पूरे लंका में समाचार दिए, कहीं से कोई खतरा, कहीं से कोई खतरा। सबके समाचार आए, बोले सब कोई खतरा नहीं साहब। सारे चौकीदार खतरा, बोले साहब कोई खतरा नहीं। जो भी उनका ज्ञान था सबसे देखा, बोले साहब कोई खतरा नहीं। और रावण कहता है मुझे एहसास हो रहा है कुछ अनर्थ होने वाला है। कांप गया, चेहरा उतरा, पसीना पसीना आ गया। मंत्री घबरा गए, साहब आपको किसने कह दिया? कौन? बोले पता मुझे मालूम नहीं, लेकिन अनर्थ होगा। जब मैंने ये पूज्य रविशंकर महाराज की ये श्लोक पढ़े, मैंने कहा ओहो, आप कहते हो कि हमारे पास मोबाइल है, बिना तार के तार, हमारे चौथे काल में तुम्हारे पास तो बिगड़ सकता है, हमारी टेलीपैथी बिगड़ती ही नहीं है। उधर वही हुआ, रावण के अनर्थ में घूम रहा है, सब मना कर रहे हैं, और पूरा खोज कर लिया उसने, कहीं से भी कोई संकट की संभावना नहीं थी। लेकिन रावण कहता नहीं, मेरी बाईं आंख अन्यथा फड़क नहीं सकती, अनर्थ होने वाला है। अब वो अनर्थ रावण की बाईं आंख में कैसे घुस गया, इसका जवाब दो तुम मुझे, और पता बताओ उसका। सीता भी यही कहती है। आंख फड़कती रही दोनों की, रात व्यतीत हो गई, प्रातः काल का समय है। अब सीता बार बार आंख देख रही, आंख तो फड़क रही, लेकिन समाचार तो कुछ मिल ही नहीं रहा। आंख तो फड़क रही, समाचार तो, अरे भाई समाचार आने में टाइम नहीं लगता, लेकिन समाचार लाने वाले को तो टाइम लगेगा।
समाचार से पहले, समाचार देने वाले से पहले समाचार पहुंच जाता है। और वो आगे की कथा तुम्हें मालूम हो, उसे अभी प्रसंग नहीं है। मुद्रिका डाल करके या जो कुछ भी संवाद हुआ, सीता जी कहती हनुमान मुझे तो पहले ही एहसास हो गया था, लेकिन पता नहीं मालूम था कि तुम आओगे। उधर जैसे ही अशोक वाट का तहस नहस हुई, लंका में बात हुई, रावण कहता देखा मैंने कहा था, तो ये घुस कहां से आया? वो कहानी नहीं सुनाऊंगा, उसकी भी बड़ी विचित्र कहानी है। हनुमान जी कैसे लंका में घुस पाए, जैन दर्शन के बाद इतनी विचित्र कहानी है कि रावण नहीं समझ पाएगा कि कैसे घुस जाते हैं। लेकिन अपन तो यहां इतने प्रसंग करें, जब रावण को जब पता चला कि ये अनर्थ होने वाला है, लंका को आग लगा करके भाग गए। एहसास होता है, पैथी है, भगवान का एहसास होता है। पता मत पूछना, पता जानने का प्रयास मत करना, बस मेरा पढ़ने में मन क्यों लग रहा है, मेरा क्यों मन हो रहा है कि मैं इस किताब को पूरी याद कर लूं, पूरी किताब को याद कर लूं। मैं पढ़ा हूं, मैं घूमूं नहीं, मैं पढ़ूं, सोते समय नींद खुल रही मैं पढ़ूं, घूमने का मन कर रहा है लेकिन मन कर रहा है पढ़ूं। मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा नंबर 10,000 में आएगा, तभी मेरा पढ़ने में मन लग रहा है, तभी मन लग रहा है। यदि उसको ये मालूम हो जाए कि हम पास होंगे ही नहीं, फिर बोलो पढ़ने में मन लगेगा? लग ही नहीं सकता। कितने तुम प्रयास करना, नहीं नहीं भाई फेल तो होना ही, लेकिन पढ़ तो लेता हूं, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जैसे वह बालक पढ़ने की लत को देखकर, पढ़ने के अपने नेचर को देखकर, पढ़ने की लगन को देखकर वो कह रहा है मैं पास होऊंगा, और दूसरे लोग कह रहे ये तो पक्का पास हो जाए, 18 घंटे पढ़ रहा है, इसने घूमना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। माँ कहती मैं इसको दूध का गिलास रख के आता हूँ, और पढ़ने में इतना मस्त होता है कि वो दूध ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। फिर कहते बेटा, अरे मम्मी याद ही नहीं रहा। मम्मी समझ गई कि मेरा बेटा जरूर पास होगा, क्योंकि मैं दूध रख के आई, उसको याद ही नहीं है कि कोई चाय रख गया। अब माँ ने देखो कहां से अनुमान लगाया, मेरा बेटा पास होगा क्योंकि मैं चाय रख के आई, उसको खबर ही नहीं है, इतना मस्त हो गया पढ़ने में, जरूर पास हो। गोमटेश बाहुबली की मूर्ति बनी, एहसास की बात आ गई। अब फ्लॉपी खुल गई तो खुल गई, अब देखो जो खुल जाती है। गोमटेश बाहुबली की घटना का बहुत अच्छा उदाहरण मान हुआ। उसकी एक शिल्पी की माँ थी, उसने कहा माँ ऐसा व्यक्ति आज मैंने दुनिया में देखा, माँ भक्त का सारी कहानी हमने सुनाई दी थी, और उसने कहा शिल्पियों बस ऐसी मूर्ति बनाओ बेजोड़, दूसरी न बन सके, दूसरी न बन सके। दो तरीके तुम्हें बता रहा हूं। एक व्यक्ति ने वो बनवाया तुम्हारा महल, ताजमहल, ये दूसरी न बना दे रहे, इसलिए उसे क्या कर दिए। हालांकि ये घटना सही या गलत इस संबंध में ये भी आता है कि पाबंद किया गया था उस मिस्त्री को कि आप लिख के दो कि इसके अलावा तुम दूसरा ताजमहल नहीं बनाओगे। तो कहते ना भैया उसने दस्तखत करा के मेरे हाथ काट लिए, ऐसा कहते ना, हाथ बांध दिए, हाथ काट लिए, मेरे हाथ ही काट दिए। है ना, राजा ने हस्ताक्षर करा के कहा कि तुम्हें राज आज्ञा है, तुम दूसरा ताजमहल नहीं बनाओगे। तो सारी दुनिया में लोग उसके पास आए
भैया एक ताजमहल बना, बोले साहब राजा ने मेरे हाथ काट दिए। ऐसा अपने यहां मुहावरा चलते हैं। जैसे लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक नहीं काटी थी भैया। लक्ष्मण ओरिजिनल क्षत्रिय थे। क्षत्रिय कभी स्त्री पर शस्त्र और निहत्थे पर शस्त्र नहीं चलाता। लक्ष्मण तो क्षत्रिय थे, नाक नहीं काटी थी उन्होंने, उसकी बेइज्जती की थी। अरे भाई वहां मत जाओ, वहां नाक कटेगी, नाक कटा के आ गया तुम। अरे भाई देखना नाक तो जंगी तो ये मुहावरा कहलाता है। तू वहां गया था, नाक कटा के आ गया, तो ऐसा करके शूर्पणखा की नाक काट दी। ऐसा नहीं। हनुमान जी कैलाश पर्वत उठा के लाए। अरे भाई कैलाश पर्वत उठा के हनुमान जी क्या करेंगे? कैलाश पर्वत हजारों साधु तपस्या कर रहे मंदिर है, वो कैलाश पर्वत तो क्या उठा के लाएंगे? लेकिन महाराज लिखा तो है, हाँ ऐसे लिखा है। जैसे किसी दिन आप बहुत सारी बजरी सब्जियां खरीद के लाओ, तो घर में माँ क्या कहेगी? आज तो तुम पूरा बाजार ही खरीद के लाया। अब बाजार खरीद के लाया, वो टेप तो वही आएगा, आज बाजार खरीद के लाया। ऐसे इतनी सी चाहिए थी संजीवनी बूटी, हनुमान जी इतनी सी बांध के लाया। तो लोगों ने क्या कहा? अरे हनुमान जी तो पूरा पर्वत ही उठा के लाए। अब वो मुहावरे हैं, वो मुहावरे बनते बनते सत्य में परिवर्तित हो जाते। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन कहने में यही आता है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने नाक काट दी, उसने एक कहने में आ रहा है, सत्य नहीं है। तो मुहावरों को कभी भी अपने जीवन में सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो मुहावरा आगे जाके मिथ्यात्व का रूप धारण कर लेता है। तो वहां पर जब वो शिल्पी की बात आई तो मां एक दिन तो ले गए, वो एक दिन तो ले गया। यहां हाथ काट दिए, हाथ बांध दिए। हमारे चामुंड राय ने हाथ नहीं बांधे। उनका मिस्त्री ऐसी मूर्ति बनाओ बेजोड़ बेजोड़, और मिस्त्रियों से काम कराने का एक ही तरीका है। उनका मिस्त्री, जितना तुम पत्थर तोड़ोगे उतना शाम को बदले में सोना मिलेगा। अभी लोग दे दिया, बस मूर्ति बेजोड़ बनना चाहिए। उन्होंने कहा साहब आज तक ऐसी मूर्ति नहीं बनी और भविष्य में भी कोई बना नहीं पाएगा। कोई भी दुनिया की ताकत आज तक बाहुबली बना नहीं